इतने साल मेहनत करके पैसे बचा के एक गाड़ी लेने का प्लान किया है, लेकिन ले तो ले क्या। कोई गाड़ी बहुत रिलायबल है लेकिन सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। किसी गाड़ी में माइलेज बहुत ही बढ़िया मिल रहा है लेकिन कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। कोई गाड़ी बहुत ही सस्ती मिल रही है, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन गाड़ी का रीसेल बहुत ही बकवास है। या फिर किसी गाड़ी में सेफ्टी आपको बहुत ही बढ़िया मिलती है लेकिन इंजन उतना ही थका हुआ मिलता है। ऐसे में ले तो ले क्या। आज मार्केट में इतने सारे ऑप्शन है, आप लिटरली कंफ्यूज हो जाओगे। आपने साल भर मेहनत करके एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आप एक ऐसी गाड़ी पे करने वाले हो जिसमें आपको हमेशा एंजाइटी होती है कि मैं कोई गलत गाड़ी ना चुन लूं। एक बार पैसे डाल लिए फिर साल भर मुझे उस चीज को झेलना पड़ सकता है अगर मैंने गलत गाड़ी चूज की तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमने हर एक सेगमेंट की सबसे बेस्ट कार आपके लिए इस वीडियो में प्रेजेंट की है। हम जब भी बेस्ट कार कहते हैं अपने सेगमेंट में, तो हमने हर एक चीज़ का ध्यान रखा है। सेफ्टी, माइलेज, परफॉर्मेंस, सर्विस नेटवर्क, गाड़ी के पार्ट्स कितने महंगे हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स को एनालाइज करके हमने हर एक सेगमेंट की एक बेस्ट गाड़ी आपके लिए लाई है, जो कि आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में काफ़ी हेल्प करेगी। सो बिना किसी देरी के सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, हमने हर एक सेगमेंट को यहाँ पे कवर किया है। माइक्रो हैचबैक, एसयूवी, सब 4 मीटर, एमपीवी, प्रीमियम कार्स, हर एक कार में से हमने एक बेस्ट कार आपके लिए चुन के लाई है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो सीधा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले केवल कुछ सेकंड का टाइम आपसे लूंगा। हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे किसी भी बच्चे के एजुकेशन के लिए स्कूल यूनिफॉर्म या फिर स्कूल बुक्स खरीदने के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, या फिर किसी सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए विद इन पुणे में, आप ऐसे परिवार का डिटेल हमें ईमेल कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मदद ऐसे परिवारों को पहुँचाने की। ये इनिशिएटिव के साथ ही अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिए। ये आपके लिए ऐसे कंटेंट बनाने में, आपके बहुत सारे पैसे बचाने में आपकी हमेशा हेल्प करेगा, आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में हमेशा हेल्प करेगा। केवल 1 सेकंड का टाइम लगेगा, आप क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसी के साथ हमने ऑनलाइन स्टोर हमारा लॉन्च किया है, जो कि हमारे चैनल में ही स्टोर के सेक्शन में दिखता है। आपकी गाड़ी में लगने वाले जो कुछ भी एक्सेसरीज फीचर्स आपको चाहिए, आप वहाँ पे जाके सेगमेंट वाइज ढूंढ सकते हो। हमने हर एक चीज़ का अलग अलग टेबल बनाया है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। आपको जो भी चीज़ ढूंढनी है आसानी से मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो एनी टाइम। अच्छे डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगा, और इसमें जो भी हमें रेवेन्यू मिलता है ये हमें हेल्प करेगा हमारे इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाने में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। लिस्ट हमने कौन से पैरामीटर्स पे बनाई है वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई गाड़ी बेस्ट है तो किन पैरामीटर्स पे बेस्ट है। हमने यहाँ पे कंसिडर किया है गाड़ी की रिलायबिलिटी, गाड़ी का सर्विस नेटवर्क, गाड़ी की आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है, गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग कैसी है, गाड़ी का मेंटेनेंस कितना कम से कम है, गाड़ी का माइलेज कौन सा अच्छा है, कौन सी गाड़ी ज़्यादा माइलेज दे रही है, और गाड़ी का इंजन परफॉर्मेंस कैसा है। ये सारे पैरामीटर्स पे जो भी गाड़ी बेस्ट आ रही है वो हमने यहाँ पे चूज़ की है। तो सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी आती है माइक्रो हैचबैक या फिर एंट्री लेवल कार्स की। जो लोग एक बाइक का ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं, सस्ती क्यों ना हो लेकिन हमारे पास भी एक 4 व्हीलर चाहिए, कार चाहिए, तो उस कैटेगरी में आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। उसमें आते हैं वैगनार, ऑल्टो K10, एस्प्रेसो, सेलेरियो और क्विड। इन 5 गाड़ियों में अगर इन सारे पैरामीटर्स पे कंपेयर किए, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, इस कैटेगरी में आपको सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये गाड़ियाँ बाइक का ऑल्टरनेटिव है। इसके ऊपर हमने एक अलग सा वीडियो भी बनाया है और एक्सप्लेन भी किया है कि क्यों ये गाड़ियाँ आप सेफ कंसिडर कर सकते हो अगर आप सिर्फ सिटी में चलाते हो तो, या फिर आप इसको एज अ बाइक का ऑल्टरनेटिव देखते हो तो। ये हाईवे ड्राइविंग के लिए गाड़ियाँ नहीं बनी है, इसको आप प्लीज़ ध्यान में रखिए। तो इन 5 गाड़ियों में जो सबसे बेस्ट 2 पिक्स थे हमारे लिस्ट में, वो है सेलेरियो और वैगनर। अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए, वैगनर का स्टेबिलिटी को लेके हाई स्पीड में हमेशा इशू रहा है, तो कंपेरेटिवली सेलेरियो का स्टेबिलिटी वैगनर से अच्छा है। वैगनर से हल्की सी सस्ती भी है। इसके अलावा पावर और टॉर्क के मामले में भी स्लाइटली सेलेरियो आपको यहाँ पे ज़्यादा पावर देती है, और माइलेज भी कंपेयर किया तो 19-20 का फ़र्क है, और सेलेरियो आपको 1 किलोमीटर का ज़्यादा ही माइलेज देगी। तो सबसे पहले लिस्ट में हमारा टॉप पिक है यहाँ पे मारुति की सेलेरियो। उसके बाद 2 नंबर पे आती है वैगनर। लेकिन जो मैंने आपको चीज़ बोली, प्लीज़ उसको ध्यान में रख के गाड़ी का रेटिंग देख लीजिए। इसके बाद में जो कैटेगरीज आती है, इसके लिए सारे पैरामीटर्स एप्लीकेबल है, इवन सेफ्टी रेटिंग्स भी। तो इसके बाद सेकेंड कैटेगरी आती है प्रॉपर हैचबैक्स की।
इसमें देखिए कौन कौन सी गाड़ी आती है। इसमें आपको टियागो मिलती है। टियागो में हमेशा प्रॉब्लम रही है इसका आफ्टर सेल सर्विस और रिलायबिलिटी के कंसर्न्स आज भी है टाटा के। C3 आती है, सिट्रोएन C3। इसमें आपको लॉन्ग टर्म में पार्ट्स की अवेलेबिलिटी को लेके हमेशा कंसर्न्स आने वाले हैं और गाड़ी के फ्यूचर्स को लेके भी काफ़ी सारे सवाल है। सो आज की डेट में एक सेफ बेट नहीं रहेगी। i10 नियोज है, इसको सेफ्टी में केवल 2 स्टार मिले हैं, तो इसके सेफ्टी कंसर्न्स हमेशा रहे हैं। क्विड की अगर हम बात करें तो इसके इंजन का पावर उतना सफिशिएंट है नहीं, आपको हमेशा अंडर पावर फील होगी और गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी काफ़ी कम है। मारुति की वैगन इग्निस आती है, जिसको केवल 1 स्टार यहाँ पे सेफ्टी मिली है, तो सेफ्टी के कंसर्न की वजह से इग्निस भी इस लिस्ट से बाहर चली जाती है। और आती है Hyundai की एक्स्टर, इसके सेफ्टी और पावर की वजह से ये भी गाड़ी इस लिस्ट से निकल जाती है। सो जो बची गाड़ी है वो है यहाँ पे मारुति की स्विफ्ट। स्विफ्ट की अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा रिलायबल है, इसका मेंटेनेंस काफ़ी कम है, माइलेज आपको बढ़िया से निकाल के देती है, इसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत ही बढ़िया है। और जब मैं मारुति की किसी गाड़ी का नाम लेता हूँ तो सबके कान खड़े हो जाते हैं सेफ्टी के वजह से। तो ये जो अभी न्यू जनरेशन स्विफ्ट है, इसको यूरो एनकैप में 3 स्टार सेफ्टी मिली है। मैं आपको बता दूं जो यूरो एनकैप है वो ग्लोबल एनकैप से भी थोड़ा सा टफ इसमें पैरामीटर्स होता है, जिसमें अगर 3 स्टार सेफ्टी कोई गाड़ी लाती है तो ठीक ठाक ही है, इसको आप ग्लोबल एनकैप का 4 स्टार भी मान सकते हो। हालांकि ऑफिशियली जी एनकैप में इन्होंने टेस्टिंग की नहीं है, लेकिन यूरो एनकैप में गाड़ी ने 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग लाई है, जो कि पहले से काफ़ी बेहतर है। सो ओवरऑल अगर कंपेयर करें सेफ्टी के मामले में, खैर यहाँ पे टियागो छोड़ के बाकी भी कोई गाड़ी यहाँ पे सेफ है नहीं, लेकिन टियागो का रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी बेकार है। तो इन सब के चलते एज अ होल, एज अ पैकेज यहाँ पे स्विफ्ट जीत जाती है। तो इस कैटेगरी की विनर है स्विफ्ट। इसके बाद अगली कैटेगरी आती है प्रीमियम हैचबैक की, जिसमें जो क्लियर विनर है सारे पैरामीटर्स में वो है Hyundai की i20। इसमें देखिए आपको इसके कंपटीशन में जितनी भी कार्स है, आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलेगा, इसका इंजन का परफॉर्मेंस अच्छा है, पंची है। इसके अलावा आपको गाड़ी में प्रीमियम फील भी होगा, इसके सेगमेंट में दूसरी जितनी भी गाड़ी है उससे कंपेयर किया तो इसका आपको इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम फील होगा, अप मार्केट फील होगा। इसके अलावा अगर हम सेफ्टी की बात करें तो ग्लोबल एनकैप में i20 को 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है, जो कि अपने आप में एक डिसेंट सेफ्टी रेटिंग कही जाती है ग्लोबल एनकैप पैरामीटर के हिसाब से। इसके अगर हम कंपटीशन गाड़ियों की बात करें, एक तो यहाँ पे बलेनो और फ्रॉन्ग्स आती है, जिनको भारत और जापान एनकैप में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। भारत एनकैप या फिर जापान एनकैप का 4 स्टार मतलब आप लगभग जी एनकैप का 3 स्टार कह सकते हो। यहाँ पे इतने टफ पैरामीटर्स नहीं होते हैं यूरो एनकैप या फिर जी एनकैप जितने, तो ये सेफ्टी की वजह से लिस्ट से निकल जाती है। अल्ट्रोज की बात करें तो गाड़ी सेफ तो है, लेकिन रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल्स की वजह से अल्ट्रोज भी लिस्ट से यहाँ पे निकल जाती है। तो यहाँ पे इस सेगमेंट की क्लियर विनर बन जाती है सारे पैरामीटर में Hyundai की i20। उसके बाद अगला जो सेगमेंट आता है वो है सब 4 मीटर एसयूवी का, जो कि हम सबका काफ़ी फेवरेट सेगमेंट है और इसी सेगमेंट में मैक्सिमम गाड़ियाँ बिकती भी है और इसी सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है या फिर आप कोई गाड़ी लेने की सोच रहे हो, तो गाड़ी के साथ साथ गाड़ी की सेफ्टी, आपके और आपके परिवार की सेफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। तो नो मैटर आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपकी गाड़ी में हमेशा कुछ चीज़ें, कुछ सेफ्टी एक्सेसरीज हमेशा होनी चाहिए, जो कि इमरजेंसी में जब आपके साथ कोई भी नहीं है, आप रिमोट लोकेशन में हो, तो ये एक्सेसरीज हमेशा आपको हेल्प करेगी इमरजेंसी में आपके और आपके परिवार के सेफ्टी के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलना चाहूँगा ये टायर इन्फ्लेटर। आप आपके फैमिली के साथ किसी ऐसे लोकेशन पे, रिमोट लोकेशन पे ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे आपकी गाड़ी पंक्चर होती है, हवा कम होती है और आसपास कोई भी पंक्चर की दुकान नहीं है दूर दूर तक। ऐसे में एक टायर इन्फ्लेटर हमेशा आपको इमरजेंसी में मदद करेगा। आपको और आपके परिवार के कन्वीनियंस के लिए और उनके सेफ्टी के लिए ये एक्सेसरी आपकी गाड़ी में हमेशा होनी चाहिए। सस्ती सी चीज़ है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपको इमरजेंसी में हमेशा हेल्प करेगी। इसके अलावा आजकल जो स्कैम्स हो रहे हैं, जो सिटीज़ में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कुछ जानबूझ के किए जा रहे हैं, तो ऐसे में आपकी गाड़ी में फ्रंट एंड रियर डैश कैम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी गाड़ी आपके पास हो, अगर आपकी गाड़ी में डैश कैम नहीं है तो आज आपको डैश कैम लगवाना ही चाहिए। जैसे कि इंसान पैदा होता है इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी हो चुका है आज के डेट में, वैसे ही डैश कैम और ये टायर इन्फ्लेटर भी हर एक गाड़ी में मैंडेटरी होना चाहिए इमरजेंसी के सिचुएशन में। इसके अलावा ये 100-150 रुपए की चीज़ है, जिसको हम इमरजेंसी सेफ्टी हैमर्स कहते हैं। ये हैमर कम कटर है, ये हमारे साथ साथ किसी और की जान बचाने में भी हेल्प करता है। 3-4 हैमर कम कटर आपकी गाड़ी में हमेशा होना चाहिए इमरजेंसी में सीट बेल्ट को काटने के लिए और शीशे तोड़ने के लिए। ये बहुत ही यूजफुल किट और बहुत ही सस्ती सी भी चीज़ है।
इसके अलावा आप कोई भी गाड़ी लेते हो, नई गाड़ी, तो नो डाउट आप बहुत कुछ एक्सेसरी भी एक्सप्लोर करते हो। सिर्फ गाड़ी लेना ही नहीं होता, गाड़ी की प्रॉपर केयर भी करना होता है, सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, गाड़ी के लुक्स को एनहांस करना होता है। तो मेरे बहुत सारे भाई बहुत कुछ प्लेटफॉर्म पे कंफ्यूज है कि मैं गाड़ी के लिए क्या लूँ, क्या नहीं लूँ, कहाँ से परचेस करूँ, कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है। तो हमने आपके लिए लॉन्च किया है हमारा कारब्रो का स्टोर, जो कि आपको हमारे चैनल में जाने के बाद ये जो स्टोर का ऑप्शन है, वहाँ पे जाने के बाद हर एक कैटेगरी का हमने अलग टेबल बनाया है, जहाँ पे बॉडी केयर किट अलग है, इंटीरियर किट अलग है, जिसमें आपको वैक्यूम क्लीनर्स मिलेंगे, आपको गाड़ी की क्लीनिंग के लिए जो कुछ भी इसेंशियल्स है वो सब मिल जाएगी। एक्सटीरियर के लिए हमने अलग सा यहाँ पे टेबल बनाया है। सेफ्टी किट का हमने अलग सा टेबल बनाया है, जिसमें आपके डैश कैम, टायर इन्फ्लेटर, जो कुछ भी सेफ्टी वाली चीज़ है, टीपीएमएस सब उसमें आ जाएगी। और आपके बजट रेंज के हिसाब से हमने हर एक प्राइस बकेट का प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है। 1000 रुपए से लेके 15,000 तक जो भी आपको ठीक लगे आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। आपको आपका टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बेसिक चीज़ें जैसे कि एयर प्यूरीफायर हो गए, कार परफ्यूम हो गया, सनशेड्स हो गए, सनवाइजर्स हो गए, बॉडी कवर हो गया, 7D मैट्स, कुशंस, जो कोई भी चीज़ की कवर्स आपको अगर लेनी है तो हमारे स्टोर पे हर एक चीज़ कैटेगरी वाइज आपके लिए बनाई गई है, जिसमें आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, आपको यहाँ वहाँ चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेगी और आप जो चीज़ ढूंढना चाहते हो उसका अलग सा टेबल आपके सामने दिख जाएगा। तो बहुत मेहनत करके हमने ये स्टोर बनाया है, आप एक बार ज़रूर देख सकते हो। और सेफ्टी वाली चीज़ें तो आपने आज ही परचेस करनी चाहिए। उसके अलावा कभी भी आपकी गाड़ी की कोई भी इसेंशियल चीज़ आपको लेनी हो, यहाँ पे आप आसानी से वो चीज़ ढूंढ सकते हो और आसानी से परचेस भी कर सकते हो। याद रखना, ये जो भी आप परचेस करोगे आप भी हमें कंट्रीब्यूट करोगे। हमने जो इनिशिएटिव लिया है जिसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल बुक्स या फिर सीनियर सिटीजन के मेडिसिन के लिए जो हमने इनिशिएटिव लिया है, उसमें आप भी इनडायरेक्टली हमें हेल्प कर सकते हो। तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। काफ़ी फेवरेट सेगमेंट है और इसी सेगमेंट में मैक्सिमम गाड़ियाँ बिकती भी है और इसी सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी है। यहाँ पे अगर हम गाड़ियों की बात करें तो पहले मैं सबसे पहले विनर ही अनाउंस कर देता हूँ। कोई यहाँ पे सस्पेंस रखने की बात नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि सर आप एकदम सस्पेंस रखते हो, एंड में बताते हो। क्लियरली मैं विनर ही बोल देता हूँ। तो सब 4 मीटर में यहाँ पे क्लियर विनर है मारुति की ब्रेजा। क्यों विनर है? देखिए, कंपटीशन में जितने भी कार्स है सबसे रिलायबल इंजन और ओवरऑल रिलायबिलिटी के मामले में भी ब्रेजा सबसे बेस्ट है। मारुति के यहाँ पे रिलायबिलिटी मिलती है, एश्योरेंस मिलता है, इसका मेंटेनेंस काफ़ी कम है, कंपटीशन में सबसे अच्छा माइलेज ये गाड़ी निकाल के देती है और ये मारुति की गाड़ी है तो सेफ्टी की भी बात कर ही लेते हैं। इसको ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया सेफ्टी रेटिंग इस कैटेगरी में हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कंपटीशन में कौन कौन सी गाड़ियां हैं और उनको क्यों हमने लिस्ट में शामिल नहीं किया। सबसे पहले हम बात करते हैं नेक्सॉन या फिर पंच की। इनके आफ्टर सेल सर्विस की वजह से काफ़ी सारे कंसर्न्स आज भी है, इनके क्यूसी इश्यूज भी है। इसकी सेफ्टी नो डाउट ब्रेजा से काफ़ी अच्छी है। 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार टाटा की बना, दोनों भी गाड़ियां नेक्सॉन या फिर पंच दोनों भी सेफ्टी के मामले में ब्रेजा से अच्छी है। 1 स्टार इसको ज़्यादा मिला है, लेकिन क्यूसी को लेके या फिर आफ्टर सेल सर्विस की वजह से गाड़ी ज़्यादा रिलायबल हम कंसिडर आज भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आती है स्कोडा की काइलैक। अगर बात करें, इसका इंजन ब्रेजा से काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही फन टू ड्राइव गाड़ी है। सेफ्टी और स्टेबिलिटी के मामले में सेगमेंट में सबसे बढ़िया गाड़ी है, लेकिन इनका टियर 2 और टियर 3 प्रेजेंस की वजह से गाड़ी को हमने लिस्ट में शामिल नहीं किया और इनका सर्विस नेटवर्क भी काफ़ी लिमिटेड है। तो ये गाड़ी हर एक इंसान के लिए नहीं है, कुछ स्पेसिफिक लोग ही इसको खरीद सकते हैं, लेकिन ब्रेजा इंडिया का कोई भी इंसान खरीद सकता है। आपको वाइड यहाँ पे सर्विस नेटवर्क मिलता है जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस है। उसके बाद सेम इसमें मैग्नाइट और काइगर ये दोनों गाड़ियां भी आती है। इनके अगर हम इंजन की बात करें तो इनका टर्बो इंजन नो डाउट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और इनकी सेफ्टी रेटिंग भी इनको 5 स्टार मिला है ग्लोबल एनकैप में। तो इन दो पैरामीटर्स पे ब्रीजा से ये दोनों गाड़ियाँ अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या रहता है, गाड़ी की रीसेल बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ी के लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेके भी काफ़ी सारे कंसर्न्स है और पार्ट्स को लेके भी इनके कंसर्न्स आ रहे हैं, काफ़ी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। सो ओवरऑल रिलायबिलिटी के मामले में ये गाड़ियाँ पीछे छूट जाती है, रीसेल के मामले में पीछे छूट जाती है। इसके बाद महिंद्रा की 3XO आती है। पावर एंड परफॉर्मेंस के मामले में बहुत बढ़िया गाड़ी है, फीचर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, सेफ्टी भी बहुत अच्छी मिलती है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इसको भी मिली है। लेकिन सेम टाटा जैसा प्रॉब्लम इनका भी है, इनकी क्यूसी को लेके काफ़ी सारे कंसर्न्स है, आफ्टर सेल सर्विस को लेके भी काफ़ी सारे इश्यूज है और ये गाड़ी हाल फिलहाल में काफ़ी कम डिमांड में दिखी है।
इसकी वजह से आने वाले समय में इसका रीसेल भी थोड़ा बहुत यहाँ पे कम देखने को मिल सकता है। सो एज अ होल सारे पैरामीटर्स पे कंपेयर किया तो यहाँ पे क्लियर विनर बन जाती है मारुति की ब्रेजा। सेम कैटेगरी में सोनेट और वेन्यू भी आते हैं। ये काफ़ी क्राउडेड सेगमेंट है। ये दोनों गाड़ियों को सेफ्टी में 3 स्टार मिले हैं, इसलिए हमने इन दोनों को भी कंसिडर नहीं किया। हालांकि दोनों गाड़ियां भी टॉप सेलिंग अपने सेगमेंट में है, लेकिन आपको एक बेस्ट गाड़ी चुननी है जो कि सारे पैरामीटर्स में खरी उतरे और आपको एक बैलेंस्ड परफॉर्मेंस दे, तो ये सब चीज़ों में ब्रेजा यहाँ पे एक बैलेंस्ड और एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन जाती है। उसके बाद अगला सेगमेंट आता है मिड साइज एसयूवी का। इसमें सबसे पहले मैं विनर अनाउंस कर देता हूं। इसमें आपको मारुति की ग्रैंड विटारा या फिर टोयोटा हाईराइडर, दोनों सेम ही गाड़ियां अलग अलग लोगों के साथ आती है, ये यहाँ पे क्लियरली विनर बन जाती है, जिसके पीछे रीज़न है। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो ग्लोबल एनकैप में दोनों भी गाड़ियों को यहाँ पे 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। ब्रेजा के ही प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ियाँ बनी है, उस वजह से गाड़ियाँ मोस्ट रिलायबल है। एक गाड़ी मारुति की है, एक टोयोटा की है, दोनों का भी सर्विस नेटवर्क काफ़ी बढ़िया है, सर्विस एक्सपीरियंस भी काफ़ी बढ़िया है। तो दोनों गाड़ियाँ रिलायबिलिटी के मामले में बहुत अच्छी है। मेंटेनेंस काफ़ी कम है और पैन इंडिया सर्विस नेटवर्क का इनका पैन इंडिया प्रेजेंस है। तो इन सब पैरामीटर्स में यहाँ पे ये दोनों गाड़ियाँ अपने सेगमेंट की क्लियर विनर बन जाती है। कंपटीशन में कौन कौन सी गाड़ियाँ थी? एक तो सेल्टॉस थी और क्रेटा थी। दोनों का सेफ्टी कंसर्न है, 3 स्टार दोनों ने परफॉर्म किया है। और आप सब जानते हो कि क्रेटा और सोनेट सेफ्टी को लेके कितनी सेफ है, आपको खुद को ही पता है। तो सेफ्टी कंसर्न की वजह से गाड़ियाँ लिस्ट में नहीं है। उसके बाद स्कोडा कुशैक और फोक्सवैगन टाइगून, अगेन दोनों सेम गाड़ियाँ डिफरेंट बैच के साथ आती है। इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, स्टेबिलिटी अच्छी है, राइड एंड हैंडलिंग अच्छी है, लेकिन टियर 2 टियर 3 में प्रेजेंस इसका कम है और सर्विस नेटवर्क की वजह से भी ये गाड़ियाँ हमने लिस्ट से यहाँ पे बाहर निकाल दी है। इसके बाद होंडा की एलिवेट आती है। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर होंडा पहले का होंडा आज होता तो सेगमेंट विनर शायद एलिवेट बन सकती थी, लेकिन आज के डेट में ये जो प्रोडक्ट है, गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें दूसरे गाड़ियों से तो थोड़ी आउटडेटेड आपको आज भी फील होगी। और गाड़ी का डिमांड भी आज के डेट में कम है। होंडा खुद इसको ज़्यादा प्रमोट, ज़्यादा सेल कर नहीं पा रहा है। इसके चलते आने वाले समय में 4-5 साल बाद इसका रीसेल भी घट सकता है, इसलिए एलिवेट भी लिस्ट से चली जाती है। MG एस्टर इसके रीसेल्स को लेके हमेशा कंसर्न रहे है और इसका पावर और परफॉर्मेंस भी इसके प्राइस के हिसाब से ज़्यादा एक्साइटिंग है नहीं, इसलिए MG एस्टर भी लिस्ट से निकल जाती है। और इन सारे पैरामीटर पे सेफ्टी से लेके रिलायबिलिटी, माइलेज, मेंटेनेंस में यहाँ पे ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाईराइडर क्लियरली विनर यहाँ पे बन जाते हैं। उसके बाद अगला सेगमेंट आता है फुल साइज एसयूवी का। ये बहुत ही अजीब सेगमेंट है, इसको हम कह सकते हैं अंधों में काना राजा सेगमेंट, क्योंकि इस कैटेगरी में, इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां आ रही है, सबके पीछे कुछ ना कुछ एक कंसर्न है, कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम आ ही रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन सी गाड़ियां सेगमेंट में आती है और उनके पीछे क्या क्या प्रॉब्लम्स जुड़े हैं। एक तो आती है स्कॉर्पियो एन और XUV 700। हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें डिटेल में हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से रिकॉल्स इन गाड़ियों में हुए हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें आपको रिपोर्ट किए हुए देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों गाड़ियों में QC को लेके काफ़ी सारे कंसर्न्स है। डिफेक्ट्स, रिकॉल्स और आफ्टर सेल सर्विस के वजह से इन गाड़ियों पे हमेशा एक टंगती तलवार दिखाई देती है। उसके बाद सेम लीग में टाटा सफारी और हैरियर भी आते हैं। QC को लेके काफ़ी सारे कंसर्न्स रेज हुए हैं, डिफेक्ट्स काफ़ी सारे पाए गए हैं, रिकॉल्स काफ़ी सारे हुए हैं और इनका आफ्टर सेल सर्विस भी लाजवाब है। इसके काफ़ी सारे हॉरर किस्से हमने सुने हैं, इस वजह से ये भी गाड़ियाँ इस लिस्ट में आ जाती है। अगर हम बात करेंगे MG हेक्टर की, इसका पावर साइज़ के हिसाब से आपको हमेशा थोड़ा अंडर पावर फील होगा। परफॉर्मेंस ज़्यादा एक्साइटिंग है नहीं, इतने पैसे देने के बाद भी कुछ आपको कहने को तो SUV है, लेकिन फील पूरा MPV का है और इसकी रीसेल वैल्यू भी कुछ अच्छी नहीं है। इसके बाद जीप की कंपस आती है। ये जिंदा है, मरी है, किसी को पता नहीं है। जब से आई है तब से सेम गाड़ियाँ बेच रहे हैं, कुछ इसमें अपग्रेड किया नहीं, कुछ फेसलिफ्ट नहीं, कुछ नहीं। और कंपनी के लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेके भी कंसर्न्स है। गाड़ी ओवर प्राइस्ड है और साथ ही साथ आउटडेटेड भी है। मैंने खुद एक जीप लेके मैं फंसा हूँ, अभी मैं बेच भी नहीं पा रहा, उतनी बेकार इसकी रीसेल वैल्यू है। उसके बाद Hyundai की ट्यूसन एक अच्छा प्रोडक्ट था, लेकिन कंपनी इसको खुद प्रमोट नहीं कर रही है। ऑलमोस्ट ये गाड़ी आउटडेट हो चुकी है और ऑलमोस्ट ये गाड़ी डिसकंटिन्यू भी हो चुकी है, तो इसको भी लिस्ट में कंसिडर करना कोई फ़ायदे का सौदा है नहीं। इसके बाद Hyundai की अल्काज़ार एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये SUV कम MPV ज़्यादा लगती है और इसको भी लेके काफ़ी सारे सेफ्टी कंसर्न जुड़े हैं। गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग ज़्यादा अच्छी है नहीं। तो इन सब अंधों में एक अगर काना राजा चुनना हो तो ऐसे हमने दो यहाँ पे काने राजाओं को चुना है। सबसे पहले इसमें आता है XUV 700। आप इस लिस्ट में अगर कोई एक गाड़ी कंसिडर करनी ही हो
तो आप XUV 700 कंसिडर कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर PDI करने का हम आपको रिकमेंड करेंगे। विदाउट PDI बिल्कुल ये गाड़ी एक्सेप्ट मत कीजिए, गाड़ी में बहुत सारे QC इश्यूज और डिफेक्ट्स आज भी है। तो देखिए गाड़ी के अगर प्लस पॉइंट की बात करें, फीचर रिच गाड़ी है, पावर एंड परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, सेफेस्ट अपने सेगमेंट में। तो ये सारे पैरामीटर्स पे गाड़ी खरी तो उतरती है, सिर्फ कंसर्न है QC का। अगर आप प्रॉपर PDI करके गाड़ी लेते हो तो ये गाड़ी आपके लिए अच्छा चॉइस बन सकती है। और दूसरा ऑप्शन है वो है Hyundai की अल्काज़ार। गाड़ी रिलायबल है, लैटिन एनकैप में 4 स्टार मिला, जो कि इतनी अच्छी रेटिंग है नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो सेफ्टी रेटिंग इन्होंने अपनी गाड़ी का कराया। और गाड़ी में आपको हमेशा पीस ऑफ माइंड मिलेगा। तो आप ये 2 गाड़ियां इस सेगमेंट में कंसिडर कर सकते हो दूसरी गाड़ियों के ऊपर। उसके बाद अगला सेगमेंट आता है वो है प्रीमियम SUV का, और लोगों का फेवरेट सेगमेंट। लोग सपने देखते हैं कि ये गाड़ी हमारे पास हो, एक मिडिल क्लास। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको विनर बता देता हूँ। इसमें क्लियर विनर है टोयोटा फॉर्च्यूनर या फिर लेजेंडर। क्यों, अलग से बताने की जरूरत नहीं है, गाड़ियां सालों साल चलती है, गाड़ियों को कुछ नहीं होता है। टोयोटा की किसी भी गाड़ी का रीसेल आपको हमेशा मिलेगा, एक इन्वेस्टमेंट जैसा है। गाड़ियां मोस्ट रिलायबल, कम मेंटेनेंस, गाड़ी भले महंगी हो लेकिन इसका मेंटेनेंस काफ़ी अफोर्डेबल है। इसकी रीसेल आपको हमेशा ज़बरदस्त मिलेगी, रीसेल वैल्यू। आप कभी भी बेचने को जाओ, कितनी भी पुरानी फॉर्च्यूनर बेचने को जाओ, गाड़ी तुरंत बिक जाएगी और अच्छे रेट में बिक जाएगी। और ये लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के मामले में गाड़ी 3 लाख 5 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी मक्खन की तरह चलती है। तो यहाँ पे क्लियर विनर बन जाती है टोयोटा फॉर्च्यूनर। अगर आपको ज़्यादा पैसे एक अच्छी चीज़ के ऊपर लगाने हैं, एक रिलायबल चीज़ के ऊपर लगाने हैं, ड्यूरेबल चीज़ के ऊपर लगाने हैं, तो यहाँ पे टोयोटा फॉर्च्यूनर या फिर लेजेंडर के अलावा बाकी कोई भी नाम यहाँ पे सामने नहीं आता है। अगर हम कंपटीशन की बात करें, इसमें स्कोडा की कोडियाक आती है। वैसे तो देखा जाए अपने सेगमेंट से 1 या फिर 2 सेगमेंट ऊपर की गाड़ी लगती है। ये BMW, ऑडी की जो सिमिलर गाड़ी आती है उस लीग की गाड़ी है, लेकिन बैच नेम की वजह से आपको कम प्राइस में यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे आपको देखिए मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा है गाड़ी का। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये BMW, ऑडी लीग में आती है और उसका मेंटेनेंस भी उतना ही है। गाड़ी की रीसेल ज़्यादा खास है नहीं और गाड़ी जल्दी बिक भी नहीं पाती है, तो ये भी यहाँ पे कंसर्न है। गाड़ी का सर्विस काफ़ी एक्सपेंसिव है, पार्ट्स की भी दिक्कतें आ सकती हैं आने वाले समय में, लेकिन गाड़ी यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा फीचर रिच गाड़ी है। अगर आप कोई बड़ा नाम खरीदना चाहते हो, BM, ऑडी की कोई गाड़ी, उसके ऊपर ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। जितने फीचर्स आपको गाड़ी ऑफर करती है, जिस तरह का इंजन और ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफर करती है, ये अपने सेगमेंट के 1-2 लेवल ऊपर के गाड़ियों से भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा आपको फील देती है। बहुत ही एडवांस एंड अप मार्केट आपको फील मिलेगा। तो अगर आप एक प्रीमियम गाड़ी लेने की सोच रहे हो और आप पैसे बचाना चाहते हो, तो आप कोडिया की तरफ देख सकते हो। लेकिन आप कंपेयर करोगे टोयोटा फॉर्च्यूनर से, तो कई मायने में ये गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर से पीछे है एज ए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। उसके बाद MG की ग्लॉस्टर आती है। इसकी भी कहानी थोड़ी बहुत कोडियाक जैसी है। ये दिखने में प्रॉपर SUV लगती है, लुक वाइज काफ़ी बढ़िया है, फीचर्स भर भर के इसमें दिए हैं, बहुत ही एडवांस, बहुत ही अप मार्केट गाड़ी लगती है, लेकिन गाड़ी का रीसेल बिल्कुल भी नहीं है और गाड़ी के पार्ट्स और मेंटेनेंस को लेके भी कंसर्न्स है। इसके बाद और एक गाड़ी इसी कंपटीशन में आती है, वो है जीप मेरिडियन। गाड़ी में सब कुछ है, दिखने को यूनिक लगती है, अप मार्केट लगती है, बहुत ही प्रीमियम फील देती है, लेकिन वो इसका रीसेल कुछ नहीं है। गाड़ी बेचने को जाओगे तो जल्दी इसमें बायर मिलेंगे नहीं, और गाड़ी के लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेके भी इंडिया में कंसर्न्स है। इसके अलावा फोक्सवैगन की टिगवान एक गाड़ी है। आप टिगवान को इन सारे गाड़ियों के बीच में खड़ी करोगे तो सबसे छोटी लगेगी, ऐसे लगेगी कि टाइगुन खड़ी है। और बाकी सेम इसका कोडियाक जैसे ही है, दिखने में छोटी है, गाड़ी का रीसेल कम है और बाहर जल्दी मिलेगा नहीं। और सिट्रोइन की C5 एयरक्रॉस भी गाड़ी इसके कंपटीशन में आती है। जितने पैसे आप यहाँ पे डालने वाले हो, तो कोई भी सिट्रोइन के ऊपर इतने पैसे डालेगा नहीं। एक बार आप कोडिया के बारे में सोच सकते हो या फिर जीप मेरिडियन के बारे में सोच सकते हो, लेकिन सिट्रोइन के ऊपर आज की डेट में 50-60 लाख रुपए डालना कोई भी वर्थ नहीं समझता है। आप लेते भी हो तो गाड़ी की रीसेल बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, और इस गाड़ी का भी लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेके 50-60 लाख रुपए डालना थोड़ा सा रिस्की सौदा यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद निसान की एक्सट्रेल गाड़ी भी आती है, जो कि रेयरली आजकल बिक रही है। इसकी भी कहानी सेम सिट्रोइन जैसी ही है। इतने सारे पैसे 50, 55, 60 लाख कोई निसान के ऊपर आज की डेट में डालने से पहले 10 बार सोचेगा, और हम रिकमेंड भी नहीं करेंगे। तो इन सारे पैरामीटर्स पे यहाँ पे टोयोटा फॉर्च्यूनर और लेजेंडर जीत जाती है। ओवरऑल रिलायबल, कम मेंटेनेंस, रीसेल ज़बरदस्त, सारे पैरामीटर्स में खरी उतरती है। तो आप ये सेगमेंट में गाड़ी लेना चाहते हो, ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपके लिए टोयोटा फॉर्च्यूनर और लेजेंडर एक सेफ बेट यहाँ पे बन जाती है।
और कुछ ऐसे सोच वाले लोग भी कि मुझे इतना पैसा अगर डालना ही है तो क्यों ना मैं प्रीमियम सेगमेंट की तरफ देखो, आप बिल्कुल देख सकते हो। लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसका मेंटेनेंस जो ईयरली मेंटेनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होने वाला है। तो सेम प्राइस पॉइंट में आप ऑडी की Q3 देख सकते हो, वॉल्वो की EX30, EX40 दोनों गाड़ियाँ भी इस रेंज में आ जाएगी। BMW की iX1 देख सकते हो, मिनी कूपर S देख सकते हो, और मर्सिडीज़ की GLA, ये सब गाड़ियाँ भी सेम रेंज में आती है। लेकिन गाड़ियाँ परचेज भले ही आप सेम प्राइस में कर लोगे, लेकिन ईयरली मेंटेनेंस इसका ऑलमोस्ट डबल या फिर 3 गुना ज़्यादा हो सकता है कंपेयर टू फॉर्च्यूनर। तो ये हो गए प्रीमियम एसयूवी। अब हम बात करेंगे एमपीवीज या फिर 7 सीटर्स की, जिनकी फैमिली बड़ी है, एक एक्स्ट्रा रो चाहिए, एमपीवी या फिर 7 सीटर एसयूवी चाहिए। तो उस कैटेगरी में कौन कौन सी गाड़ियाँ आती है? सबसे पहले इसमें आती है बोलेरो। बोलेरो में आज में कंसर्न्स क्या है? इसमें कंफर्ट आपको बिल्कुल फील नहीं होगा, सेफ्टी रेटिंग ना के बराबर है, और फीचर्स भी ना के बराबर है। स्कॉर्पियो एन आती है, इसके क्यूसी को लेके, आफ्टर सेल्स को लेके हमेशा कंसर्न्स है। XUV700 सेम जो प्रॉब्लम स्कॉर्पियो एन में है वही प्रॉब्लम यहाँ पे XUV700 में भी है, आफ्टर सेल सर्विस और QC को लेके। स्कॉर्पियो क्लासिक आज के डेट में आ रही है, वही पुरानी गाड़ी, थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक टच देके लाई है। सेफ्टी को लेके, सेफ्टी में इसमें कुछ नहीं है, फीचर्स ना के बराबर है। स्टेबिलिटी गाड़ी में हाई स्पीड में बिल्कुल नहीं है, और कंफर्ट की तो बात ही ना करो, बिल्कुल गाड़ी कंफर्टेबल नहीं है लॉन्ग ड्राइव्स के लिए। ट्राइबर आती है, सेफ्टी के नाम पे कुछ नहीं, बिल्कुल अनसेफ गाड़ी है, और गाड़ी का इंजन भी बहुत छोटा है, माइक्रो हैचबैक का इंजन यहाँ पे दिया है, बहुत ही अंडर पावर्ड गाड़ी आपको फील होगी। किया की कैरेंस आती है जिसमें सेफ्टी कंसर्न्स है। सफारी आती है जिसमें QC आफ्टर सेल्स के प्रॉब्लम हमेशा आते हैं। सिट्रोएन की एयरक्रॉस आती है जिसमें रीसेल और गाड़ी के फ्यूचर को लेके हमेशा सवाल उठते हैं। hyundai की अल्कज़र आती है जो कि सेफ्टी को लेके अगेन बदनाम गाड़ी है। किया की क्लैविस आती है जिसमें सेफ्टी और स्टेबिलिटी को लेके हमेशा प्रॉब्लम्स आई है। इसके अलावा सबसे चाहिए थी ज़्यादा बिकने वाली अर्टिगा या फिर टोयोटा रूमियो, आप इसको कह सकते हो, इसमें भी सेफ्टी को लेके कंसर्न्स है। और हेक्टर प्लस इसमें आती है जिसके रीसेल और फ्यूचर को लेके हमेशा कंसर्न है। तो इसमें आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? हर गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगर आपके पास बजट ठीक ठाक है तो आपने आंख बंद करके यहाँ पे इनोवा क्रिस्टा या फिर हाई क्रॉस लेना चाहिए। टोयोटा की रिलायबिलिटी में अगेन टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसे ही सेम चीज़ है, गाड़ियाँ सालों साल चलती है, गाड़ी 3 लाख 5 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी एकदम मक्खन की तरह गाड़ियाँ चलती है। रिलायबिलिटी को लेके कोई यहाँ पे कंसर्न्स नहीं है, बहुत ही ड्यूरेबल गाड़ियाँ है, आप उसको 10 साल 15 साल आराम से रख सकते हो, गाड़ी मक्खन की तरह चलती है। इसके अलावा इसका सर्विस और मेंटेनेंस भी काफ़ी ईजी है, ईजी टू मेंटेन है, और सर्विस नेटवर्क, सर्विस एक्सपीरियंस भी दोनों गाड़ियों का बहुत अच्छा है। तो अगर आपके पास ठीक ठाक बजट है तो आप इनोवा क्रिस्टा या फिर हाई क्रॉस को देख सकते हो। अगर आप इकोनॉमिकल ऑप्शन देखना चाहते हो, आपको 7 सीटर कम पैसे में चाहिए, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है, वो है मारुति की अर्टिगा। इसमें ग्लोबल एनकैप में इस बार 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग लाई है जो कि काफ़ी बेहतर है। पहले मारुति की गाड़ियाँ 1 स्टार 2 स्टार लाती थी, तो 3 स्टार वो भी ग्लोबल एनकैप में लाना मतलब ठीक ठाक सेफ्टी रेटिंग ही है। एक 7 सीटर कार है, ये ज़्यादा भगाने के लिए नहीं बनी है, एक सेफ कंफर्टेबल राइड के लिए है। इसकी जो पिछली सीट है सबसे आखिरी वाली, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है नहीं, छोटे बच्चे ही बैठ सकते हैं। लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा कम पैसे दे के गाड़ी ले रहे हो, तो उस हिसाब से अगर आप इकोनॉमिकल ऑप्शन देख रहे हो तो यहाँ पे अर्टिगा एक अच्छा ऑप्शन बन जाती है। इसके कंपटीशन में ट्राइबर आती है, 7 सीटर के हिसाब से इसका इंजन बहुत ही ज़्यादा वीक है, और इसके आफ्टर सेल सर्विस में और रीसेल में भी आपको इशू देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे लो बजट में अर्टिगा और हाई बजट में यहाँ पे इनोवा क्रिस्टा या फिर हाई क्रॉस क्लियरली विनर बन जाते हैं। अब अगला सेगमेंट आता है डेड सेगमेंट, लेकिन मेरा या फिर मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का सबसे फेवरेट सेगमेंट है, जो कि है सिडान सेगमेंट। इसमें कंपटीशन में कौन कौन सी गाड़ियां हैं? इसमें सियाज तो अभी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, बची 4 गाड़ियां, सिटी, स्लाविया, वर्टस और वर्ना। अब इन सब में एक अगर क्लियर विनर चुनना हो तो यहाँ पे स्कोडा स्लाविया आज की डेट में क्लियर विनर बन जाती है। आप ये कहोगे कि भाई कंपटीशन में होंडा और Hyundai भी है जिनका सर्विस नेटवर्क स्कोडा से काफ़ी अच्छा है। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो, Hyundai का अच्छा है, होंडा का अच्छा है, लेकिन ये जो स्पेसिफिकली 2 प्रोडक्ट है, इसके ऊपर ये दोनों मैन्युफैक्चरर खुद ही फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर आप सेल्स फिगर देखोगे, अभी वर्ना का तो बिल्कुल ना के बराबर बन चुका है, होंडा सिटी भी बिल्कुल भी नहीं बिक रही है, जितनी स्लाविया बिक रही है उसके आधे से भी कम ये दोनों गाड़ियां बिक रही है। तो कंपनी खुद ही इन गाड़ियों को लेके फोकस नहीं है, आने वाले समय में डिसकंटिन्यू भी हो सकती है। ना कोई इसके ऊपर अपग्रेड दे रहे हैं, ना इसका कोई फेसलिफ्ट आने की कोई न्यूज़ है। तो अगर आपको एक सेफ बेट लगानी हो तो स्कोडा इसलिए
अब साथ में वर्टस भी आती है, तो वर्टस की जगह स्कोडा क्यों? क्योंकि फोक्सवैगन ग्रुप ने खुद ही अनाउंस किया है कि इंडिया में उनका लीड ब्रांड आने वाले समय में स्कोडा होगा। आप ये काफ़ी सारे एड्स में भी देख सकते हो, आजकल फोक्सवैगन के कम स्कोडा के एड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यूट्यूब पे, टीवी पे, मॉल्स में, बैनर्स में आपको स्कोडा ही दिखाई देगा। और स्कोडा इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड भी है, इंटरेस्टेड भी है। तो मैं स्पेसिफिकली सिडैन की बात कर रहा हूँ। अगर आपको सिडैन चूज़ करनी हो और आपको एक सेफ रिलायबल ऑप्शन देखना हो, तो स्लाविया अच्छा चॉइस बन जाता है। अगर ये होंडा भी होंडा सिटी के ऊपर पहले जैसा इन्वेस्ट करता, या फिर ह्युंडई इनके पहले वाले वर्ना जितना इन्वेस्ट करता, तो यहाँ पे स्कोडा शायद से पिक्चर में ना आती। लेकिन यहाँ पे ये दोनों मैन्युफैक्चरर खुद ही सिडैन सेगमेंट में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, इसलिए स्कोडा यहाँ पे एक सेफ बेट बन जाती है सिडैन के मामले में। तो सिडैन में, फुल साइज सिडैन में यहाँ पे स्कोडा स्लाविया विनर बन जाती है, आप इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आखिरी सेगमेंट आता है, वो है सब 4 मीटर में सिडैन सेगमेंट। इसमें गाड़ियाँ आती है डिजायर मारुति की, टाटा टिगोर और अमेज। टिगोर की अगर हम बात करें तो उसका आफ्टर सेल सर्विस में काफ़ी सारे कंसर्न्स है, गाड़ी की ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो आने वाले समय में रीसेल भी इसका कम हो सकता है। अगली गाड़ी डिज़ायर, एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, बहुत ही टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें जो रिसेंट इंजन दिया है वो पहले जैसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको अंडर पावर ज़रूर फील होगा। अगर आपने पहले की डिज़ायर चलाई हो, आप अभी की डिज़ायर चला के देखिए, आपको पावर में ज़रूर यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी। और इसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग तो मिली है, लेकिन वो भारत एनकैप में मिली है, ना कि ग्लोबल एनकैप में। इस कंपटीशन में जो विनर बन जाती है वो गाड़ी है होंडा की अमेज, क्योंकि इसमें आपको सेगमेंट में सबसे बढ़िया 4 सिलेंडर स्मूथ रिफाइंड इंजन मिलता है। बाकी दोनों गाड़ियों में 3 सिलेंडर इंजन मिलते हैं, लेकिन वही प्राइस पॉइंट में आपको यहाँ पे होंडा 4 सिलेंडर बहुत ही स्मूथ यहाँ पे रिफाइंड इंजन दे रहा है, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है। होंडा की रिलायबिलिटी है, ड्यूरेबल भी है इंजन बहुत अच्छा। इसमें आपको ज़्यादा कंफर्टेबल राइड मिलेगी कंपेयर टू अदर 2 व्हीकल्स। इसमें आफ्टर सेल सर्विस भी आपको अच्छी मिलेगी, नो डाउट मारुति का भी अच्छा है, लेकिन होंडा का भी बिल्कुल बुरा नहीं है। और इस गाड़ी ने 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग लाई है ग्लोबल एनकैप में, जो कि अच्छी रेटिंग तो नहीं है, लेकिन यही अगर आप भारत एनकैप से कंपेयर करोगे तो लगभग 3 से 4 स्टार की रेटिंग ये भी ला सकती है। तो सेफ्टी के मामले में न्यू डिज़ायर अमेज से थोड़ी आगे है, लेकिन ओवरऑल एज ए प्रोडक्ट हम कंपेयर करें इंजन, कंफर्ट, हर एक मामले में, तो अमेज एक बेटर प्रोडक्ट यहाँ पे उभर के आ रहा है। तो यहाँ की क्लियर विनर है अमेज। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हम उम्मीद करते हैं आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में और आपके कार चॉइस को फिल्टर आउट करने में इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी अगर मदद की होगी, थोड़ी सी भी आपको वैल्यू मिली होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक दीजिए, और आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में जो भी गाड़ी परचेस करने की प्लान कर रहे हैं, आप ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचा सकते हो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप 4 व्हीलर ड्राइव करते हो तो गाड़ी को बिल्कुल ओवर स्पीड मत करना, सीट बेल्ट पहने बिना बिल्कुल भी गाड़ी ड्राइव मत करना। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना बिल्कुल भी 2 व्हीलर मत चलाना। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे स्टोर को ज़रूर एक बार विजिट कीजिए, जो भी एक्सेसरीज आप परचेस करने वाले हो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो और हमें मदद कर सकते हो, हमारे इनिशिएटिव में हमारा भी हाथ आप बटा सकते हो। सीधा अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफ एंड टेक केयर।